नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। नियोजन नीति रद्द होने के विरोध में विधानसभा घेराव करने पहुंचे हजारों छात्रों को पुलिस ने रोका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में कहा, युवाओं की भावनाओं के अनुरूप जल्द बनाई जाएगी नियोजन नीति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दिया निर्देश। चीन में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर झारखंड सरकार अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, राज्य सरकार हर पहलुओं पर रख रही है विशेष नजर। और उत्तर पश्चिम से आ रही ठंडी हवाओं के कारण राज्य भर में कनकनी जारी। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में ठंड से राहत मिलने की जताई संभावना। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि युवाओं की भावनाओं के अनुरूप नियोजन नीति बनाई जाएगी। श्री सोरेन कल सदन की दूसरी पाली में नियोजन नीति को लेकर अपना पक्ष रख रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार युवा छात्रों की इच्छा के अनुरूप नियोजन नीति बनाएगी। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ऐसी नीति बनाई जाएगी जिससे राज्य की जनता का भला होगा। आपको बता दें कि भाजपा नियोजन नीति को लेकर कल सदन के बाहर प्रदर्शन कर रही थी। इस दौरान विपक्ष के विधायकों ने राज्य सरकार पर युवाओं को छलने का भी आरोप लगाया, जबकि नियोजन नीति रद्द होने के विरोध में छात्र विधानसभा घेराव करने पहुंचे थे। इधर शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन कल हंगामे और विपक्ष के वॉकआउट के बीच 8,533 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट सदन में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 29 दिसंबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की कल समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं के लाभुकों को डीबीटी के माध्यम से पहुंचाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के भूमिहीन और सूखाग्रस्त प्रभावित किसान परिवारों को सूखा राहत का लाभ, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत स्कूलों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की राशि का लाभ तथा सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से आच्छादित बच्चियों को सहायता राशि का लाभ डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में भेजने का निर्देश दिया गया है। इस अवसर पर 1200 करोड़ रुपए की राशि का वितरण भी किया गया। उन्होंने पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के अधिकारियों को 29 दिसंबर को स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पोर्टल का शुभारंभ करने का भी निर्देश दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मॉडल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन होने की भी जानकारी दी। गुमला जिले के खनन पदाधिकारी रामनाथ राय ने बिशनपुर प्रखंड स्थित जालिम बॉक्साइट उत्खनन क्षेत्र में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लीज एरिया की कल जांच की। जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि विभागीय निर्देश के आधार पर इसकी जांच की गई। उन्होंने बताया कि यहां कोई माइनिंग एक्टिविटी नहीं है। वर्षों पूर्व माइनिंग हुआ है और कुछ एरिया को छोड़कर बाकी को रिक्लेम कर लिया गया है। अभी कुछ गड्ढानुमा एरिया है जहां माइनिंग का कोई काम नहीं हो रहा है। लोहरदगा जिले में लिंग आधारित हिंसा के विरुद्ध अभियान सहेंगे नहीं कहेंगे की शुरुआत की गई है। विशेष जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में लिंग आधारित हिंसा के विरुद्ध अभियान सहेंगे नहीं कहेंगे की शुरुआत की गई। इस अवसर पर उपायुक्त डॉक्टर बाघमारे प्रसाद कृष्ण ने कहा कि इनमें शिक्षा और आर्थिक रूप से पिछड़ा होना भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। आज महिलाएं असुरक्षित महसूस नहीं करें और वे सशक्त हों, तो इसके लिए उनका शिक्षित होना और आर्थिक रूप से स्वावलंबी होना सबसे जरूरी है। जो महिला आज शिक्षित और अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी है, तो वे आत्मविश्वास से भरी होती है। डीसी ने कहा कि बच्चियों को अगर आगे बढ़ते हुए देखना है तो उसे किसी बंधन में न बांधे। खासकर बच्चियां जहां पढ़ना चाहती हैं उन्हें अवसर दे। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। चीन में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को लेकर झारखंड सरकार भी अलर्ट हो गई है।
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कल कहा कि कोरोना को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से गंभीर है और मामले को देखते हुए इस बार सरकार हर पहलू पर विशेष निगाह रखे हुए है। बताया गया कि चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए जिम्मेदार ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF7 के 3 मामले भारत में भी पाए गए हैं। इनमें गुजरात में 2 और ओडिशा में 1 मामला सामने आया है। देश के इन राज्यों में कोरोना के इस वेरिएंट के मामले आते ही झारखंड सरकार भी अलर्ट हो गई है। देवघर जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कल देवघर हवाई अड्डा समिति और हवाई अड्डा पर्यावरण प्रबंधन समिति के साथ बैठक की। उन्होंने यात्रियों की सुरक्षा पर जोर दिया। उपायुक्त ने सुरक्षित हवाई यातायात के लिए जिला प्रशासन, एयरपोर्ट अथॉरिटी और सिक्योरिटी टीम को आपसी समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान उन्होंने एयरपोर्ट के विकास और सुरक्षा, सफाई जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की। इसके अलावा एयरपोर्ट के आसपास निर्धारित ऊंचाई से अधिक निर्माण और अवैध निर्माण करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि अगले वित्तीय संकट का कारण क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन हो सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने अनियमित मुद्रा के बारे में कहा कि ये हमारे व्यापक आर्थिक हितों और वित्तीय स्थिरता के लिए एक बड़ा जोखिम है। श्री दास ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर 3 मुख्य चिंताएं हैं। पहले, क्रिप्टो करेंसी की उत्पत्ति व्यवस्था को तोड़ने के मकसद से हुई। दूसरे, क्रिप्टो करेंसी का कोई आधार नहीं है कि ये किस सार्वजनिक कल्याण या उद्देश्य की पूर्ति के लिए है। उन्होंने कहा, तीसरे, यह एक 100% सट्टा गतिविधि है, इसलिए एक जोखिम भरी संपत्ति है। मौसम, उत्तर पश्चिम से पहुंच रही ठंडी हवाओं के कारण राजधानी रांची समेत राज्य के सभी भागों में कनकनी महसूस की जा रही है। न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोत्तरी हो सकती है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 23 से 25 दिसंबर तक राज्य में बादल छाए रहेंगे। 25 दिसंबर तक कोहरे का असर राज्य में देखने को मिलेगा। अभी उत्तर पश्चिम हवा राज्य में आ रही है, इसलिए न्यूनतम तापमान में कमी देखी जा रही है। न्यूनतम तापमान सबसे कम 7.2 डिग्री सेल्सियस रामगढ़ जिले में रिकॉर्ड किया गया। वहीं राज्य में सबसे अधिक तापमान चाईबासा में 28.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने विधानसभा में नियोजन नीति पर मुख्यमंत्री के बयान की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने कांटाटोली में फ्लाईओवर बना रही कंपनी का हाइड्रा पलटने से इंजीनियर की मौत की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। हिंदुस्तान में लिखा है, नहीं पहुंचे अफसर, टीएसी पर गवर्नर की बैठक टली। दैनिक भास्कर ने पंकज मिश्रा मामले में कहा है, पंकज ने बड़हरवा कांड के शिकायतकर्ता को गिरफ्तार कराने के लिए सीएम के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद को किया था फोन। दैनिक जागरण ने राज्य सरकार के हवाले से लिखा है, पारसनाथ में मांस मदिरा पर सख्ती से लागू होगी पाबंदी। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स कोविड मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय की समीक्षा की खबर को पहले पन्ने पर इसने जगह दी है। वहीं द टाइम्स ऑफ इंडिया ने कोविड-19 से बचाव के केंद्र सरकार के निर्देश को अपनी पहली सुर्खी बनाई है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। नियोजन नीति रद्द होने के विरोध में विधानसभा घेराव करने पहुंचे हजारों छात्रों को पुलिस ने रोका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में कहा, युवाओं की भावनाओं के अनुरूप जल्द बनाई जाएगी नियोजन नीति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दिया निर्देश। चीन में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर झारखंड सरकार अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, राज्य सरकार हर पहलू पर रख रही है विशेष नजर। और उत्तर पश्चिम से आ रही ठंडी हवाओं के कारण राज्य भर में कनकनी जारी। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में ठंड से राहत मिलने की जताई संभावना। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।